Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on exponential function of complex variable. जैसा कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन में जानते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो दो किस्म के होते हैं। एक जनरल एक्सपोनेंट होता है, एक नेचुरल एक्सपोनेंट होता है, यानी ए की पावर एक्स, और एक होता है ई की पावर एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ हम कम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएबल होगा वो z यानी कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो e की पावर z बनेगा। यानी लेट z बी द कम्प्लेक्स नंबर, then the function which is equal to exponential z denoted by exp of z, यानी exp of z का मतलब है e की पावर z। तो जब हम z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस एओटा y, तो वो e की पावर x अलग हो जाएगा, e की पावर एओटा y अलग हो जाएगा। तो e की पावर एओटा y पे हम आयलर फार्मूला लगाएंगे, तो वो बनेगा कोसाइन y प्लस एओटा साइन y। तो ये जो हम आपके पास है ये कम्प्लेक्स फंक्शंस की डेफिनेशन है, यानी e की पावर z जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, e की x इंटू कोसाइन y प्लस एओटा साइन y। अब हम देखते हैं इसका मॉडुलस क्या है। e की पावर z का जब मॉडुलस लिया तो इधर से e की पावर x का मॉडुलस अलग हो गया, e की पावर एओटा y का मॉडुलस अलग हो गया। e की पावर x क्योंकि वैसे ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ई एक्स ही आएगा। और ई की एओटा वाई पे जब हम आयलर फार्मूला लगाएंगे तो वो बनेगा कोसाइन वाई प्लस एओटा साइन वाई। तो इसका जब मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कोसाइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो ये हमारे पास ई एक्स आ गया। तो यानी ई जेड जो है उसका जो मॉडुलस होता है वो ई एक्स होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जेड 2 प्लस 3 एओटा है तो उसका जो मॉडुलस जब लेंगे तो वो ई की पावर 2 आएगा, 2 यानी एक्स आपका है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आर्गूमेंट फाइंड करते हैं तो वो आर्गूमेंट का फार्मूला होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आपका है ई एक्स साइन वाई और रियल पार्ट है ई एक्स कोसाइन वाई। जब डिवाइड किया तो इस एक्स ई एक्स कैंसिल आउट हो गया, साइन और कोसाइन टेन वाई, टेन टेन से कैंसिल तो वाई आ गया। इसलिए उन्होंने लिखा एम्पलीट्यूड ऑफ ई जेड इज़ वाई। यानी अगर आपके पास ई की पावर जेड आपके पास 2 प्लस 3 होता है तो आप उसका जब आर्गूमेंट निकालेंगे तो वो आपका 3 आएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से ये आपने ये इसकी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन थ्योरम है कि अगर आपके पास ई की पावर जेड 1 प्लस इंटू ई की पावर जेड 2 हो रहा है तो बेस सेम हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वो जेड 1 प्लस जेड 2 हो जाएगा। ये इजी सी है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। यानी ई की पावर जेड 1 ई की पावर एक्स 1 कोसाइन वाई 1 प्लस एओटा साइन वाई 1। इसी तरह ई की पावर जेड 2 जो होगा ई की पावर एक्स 2 कोसाइन वाई 2 प्लस साइन वाई 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर उसमें इसी तरीके से आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम प्रूफ करते हैं कि अगर ई की पावर जेड जो है अगर 1 के बराबर हो, तो यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर 1 के बराबर हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वो जो कम्प्लेक्स नंबर जेड होता है ये आपके पास किसके बराबर होगा, 2 के पाई एओटा। यानी के जो है वो इंटीजर होगा, के क्या होगा, एन इंटीजर होगा। यानी ई की पावर जेड अगर 1 के बराबर है तो इफ़ एंड ओनली इफ जेड किसके बराबर होगा, 2 एन पाई एओटा या 2 के पाई एओटा हम लेंगे। तो अब हमारे पास क्योंकि इफ़ एंड ओनली में है तो हम गिवन नेसेसरी कंडीशन ये है कि आप अगर ई की जेड अगर 1 रखते हैं तो आप जेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर अगर जेड की वैल्यू 2 के पाई एओटा रखेंगे तो हम ई जेड 1 प्रूफ करेंगे। तो सिंस ई की पावर जेड 1 के बराबर है और हमारे पास ई की जेड का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है ई की एक्स इंटू कोसाइन वाई प्लस एओटा साइन वाई, और इधर 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 एओटा। तो जब हमने कंपेयर किया तो रियल पार्ट ई की पावर एक्स कोसाइन वाई 1 के बराबर हो गया और ई की पावर एक्स साइन वाई 0 के बराबर हो गया। तो जब हम इसको कंपेयर कर लिया, हमने कंपेयर करने के बाद ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, ई एक्स कोसाइन वाई, ई एक्स साइन वाई। अब हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से ई एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब है साइन वाई जीरो हो गया। फिर हम ये भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो अगर साइन किन एंगल्स पर जीरो होता है वो पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन पर हमेशा साइन जीरो होता है, तो वाई बराबर हो गया एन पाई। तो ये जो हमने इक्वेशन 2 से वाई की वैल्यू निकाली है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास है ई की पावर एक्स कोसाइन वाई विच इज इक्वल टू 1। तो एक्स अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो कोसाइन वाई 1 हो जाएगा, कोसाइन वाई 1 हो जाएगा। तो कोसाइन वाई 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आपके पास है कोसाइन एन पाई, तो इसका मतलब है कोसाइन एन पाई डी मोरिस थ्योरम के मुताबिक -1 की पावर n होता है। यानी कोसाइन एन पाई किसके बराबर होगा, -1 की पावर n बाय डी मोरिस थ्योरम विच इज इक्वल टू 1। अब -1 की पावर n जो है 1 के बराबर है, तो ये 1 कब आएगा, जब n इवन होगा।
क्योंकि अगर मैं ऑड रख दूं तो वो -1 हो जाएगा, इसलिए -1 की पावर n जो है वो 1 के बराबर कब होगा, जब n इवन होगा। अगर n इवन होगा तो हम n को पुट कर देते हैं कोई भी नंबर 2k, तो वो आपके पास जो y था, y आपके पास क्योंकि हमने n पाई निकाला है, अगर y हमने n पाई निकाला है तो इसका मतलब ये हो गया, तो आपके पास क्योंकि n पाई में n की वैल्यू 2 के पुट की तो y की वैल्यू आ गई 2k पाई। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है x प्लस एओटा y। x 0 था क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने x को 0 पुट किया था, क्योंकि उधर राइट साइड पे पॉजिटिव था, नेगेटिव तो नहीं हो सकता वो। तो हमारे पास y की वैल्यू 2k पाई है, एओटा वैसे ही, तो z की वैल्यू आ गई 2k पाई एओटा। अब सफिशेंट कंडीशन में जब हम देखेंगे कि z को हमने 2k पाई एओटा रखा और आपने प्रूफ करना है e की पावर z 1 के बराबर, तो आप e की पावर z आपके पास बराबर होता है e की पावर x को साइन y प्लस एओटा साइन y। तो यहाँ y की वैल्यू यानी z की वैल्यू जब हमने पुट की, क्योंकि y आपका निकला था 2k पाई, तो जब हमने यहाँ पुट किया 2k पाई तो कोसाइन 2k पाई जो है वो 1 होता है और साइन 2k पाई 0 होता है, तो आपके पास इसका आंसर 1 आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि e की पावर z 1 के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 2k पाई एओटा। इसी तरीके से अगर हम प्रूफ करेंगे कि e की पावर z जो है आपके पास जो है e की x को साइन y प्लस एओटा साइन y, ये फंक्शन एनालिटिक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e z है आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, तो इसको एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम उसकी CRD क्वेश्चन सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है। तो ई जेड आपके पास जो हमारे पास होता है ई एक्स इंटू कोसाइन वाई प्लस एओटा साइन वाई, ये दो कम्प्लेक्स नंबर है तो किसी ना किसी के बराबर होगा, यू प्लस एओटा वी ले लेते हैं, तो इसका जो यू है वो निकलेगा ई एक्स कोसाइन वाई और जो वी होगा वो निकलेगा ई एक्स साइन वाई। तो आप उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लें, तो यू एक्स हमने लिया, ई एक्स आया, कोसाइन वाई वैसे ही, और जब वी एक्स लिया वो हमारे पास ई एक्स साइन वाई आएगा, क्योंकि उसमें साइन वाई कांस्टेंट होगा, ई एक्स का ई एक्स ही होता है। फिर इसी तरीके से जब यू वाई लिया तो ई एक्स वैसे ही कोसाइन का माइनस साइन वाई, और जब हमने वी वाई लिया तो क्योंकि हमारे पास ई एक्स साइन वाई है तो वो ई एक्स कोसाइन वाई आ जाएगा। तो देखें यहाँ से यू एक्स जो है वो वी वाई के बराबर हो गया, और जो वी एक्स है और यू वाई है उसमें माइनस का फ़र्क है, इसलिए ये माइनस के साथ बराबर हो गया। तो सी आर डी क्वेश्चन होल्ड होंगी। जब सी आर डी क्वेश्चन होल्ड हो गई तो हमारे पास फंक्शन एनालिटिक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यानी उसका एफ प्राइम कैलकुलेट करना है। तो एफ प्राइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। एफ प्राइम जेड का फार्मूला होता है यू एक्स प्लस एओटा वी एक्स। तो इसमें यू एक्स भी निकाला हमने, वी एक्स भी निकाला है, दोनों जब हम इसमें पुट किए तो ये वही फार्मूला बन गया आपका ई जेड का। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ई जेड जो है उसका डेरिवेटिव ई जेड ही होता है, और यहाँ से सी आर डी भी होल्ड होंगी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी एंटायर हो गया, एनालिटिक हो गया होल कम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने ये साबित करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका पीरियड जो है वो 2 पाई एओटा होता है। तो किसी भी फंक्शन का पीरियड 2 पाई एओटा है साबित करना है, तो हमारे पास डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स प्लस पी विच इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप पी की जगह अगर ये नंबर पुट कर दें, अगर दोबारा वो फंक्शन आ जाए तो ये साबित हो जाएगा कि उसका पीरियड 2 पाई एओटा है। तो ई एक्स जेड हम फार्मूला जानते हैं, ई एक्स को साइन वाई प्लस एओटा साइन वाई। तो ई ऑफ एक्स पी जेड प्लस 2 पाई एओटा, यानी जेड के अंदर हमने पी ऐड कर दिया है, और ये आपके पास ई की पावर जेड ही आना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो जाती है तो 2 पाई एओटा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ई की पावर जेड प्लस 2 पाई एओटा है, जेड की वैल्यू पुट की एक्स प्लस एओटा वाई, तो उसमें एओटा एओटा कामन, तो ई की पावर एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 2 पाई बनेगा। इसमें आपने ई की पावर एक्स अलग कर लिया, ई की पावर एओटा वाई प्लस 2 पाई अलग कर लिया। तो इस पर जब उन्होंने आयलर फार्मूला लगाया कोसाइन वाई प्लस 2 पाई और एओटा साइन वाई प्लस 2 पाई, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जानते हैं कि इसका कोसाइन वाई प्लस 2 पाई कोसाइन वाई होता है, साइन वाई प्लस 2 पाई साइन वाई होता है। तो आपके पास वापस दोबारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई एओटा होता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड साइन और कोसाइन के 2 पाई होते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर 2 पाई के साथ एओटा आ गया, तो 2 पाई एओटा बन गया। पीरियडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी फंक्शन पीरियडिक तब होता है अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करे, सच डैट एफ ऑफ जेड प्लस लेमडा बराबर हो एफ जेड के। तो लेमडा जो है वो आपका पीरियड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे हम प्रीवियस रियल में हम पढ़ते हैं, रियल में हम पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी, अगर एफ एक्स आ जाता है तो पी आपका पीरियड है और एक्स फंक्शन जो है वो आपका पीरियडिक है। इसी तरीके से ये एक हमारे पास रिजल्ट है, ये भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि नहीं आप पहले z का कॉन्जुगेट लें बाद में एक्सपोनेंशियल लें, या पहले एक्सपोनेंशियल लेके बाद में कॉन्जुगेट ले लें, आंसर दोनों के सेम होंगे। और यहाँ से ये भी प्रूफ है, इजीली आप कर सकते हैं कि ई की पावर z बार जो है वो
एनालिटिक नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जेड बार इन्वॉल्व